बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डॉक्टर फॉस्टर्स, नॉट अबाउट द समरी, थीम्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस। यस, ऑफ कोर्स हम क्रिटिकल एनालिसिस साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन स्पेशली जो हम बात करने वाले हैं आज वो है क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर जो है ये मोरालिटी प्ले किस तरह कहलाता है, डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ये ट्रेजेडी प्ले किस तरह कहलाता है, जो डॉक्टर फॉस्टर्स का कैरेक्टर है वो ट्रेजाइक हीरो किस तरह कहलाता है। तो हम यही आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह ये प्ले, वो कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टर्स का और ये पूरा प्ले, मोरालिटी प्ले और ट्रेजेडी प्ले किस तरह कहलाता है। So without wasting any time, let's get start the video. But first of all, we have a request to all of you. Please subscribe our channel, press the bell icon for more updates. Thank you so much. Let's get start. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेजेडी के बारे में। What is tragedy? अच्छा, अब अगर आपने कभी लव ट्रेजेडी का सुना हो देन आपके माइंड में आएगा वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जहाँ पे कुछ सीरियस हुआ हो, कुछ नुकसान हुआ हो, कुछ अनहोनी हुई हो, कुछ मर्डर हुआ हो, या कोई भी एक ऐसी सैड एंडिंग हुई हो। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेजेडी कहते हैं, उसके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई, यानी तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अब अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पढ़ते हैं ट्रेजेडी क्या है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये डेफिनेशन है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ दैट एक्शन विच इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्या है, ये ट्रेजेडी जो है एक ऐसी इमिटेशन होती है, ऐसी कॉपी पेस्ट होती है, ऐसी मिमिक्री होती है ऐसे एक्शंस की, ऐसे कामों की जो कि सीरियस होते हैं, ठीक है, कंप्लीट होते हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो बिल्कुल सर्टेन है, मखसूस होता है। यानी कि उसमें ये नहीं है कि कुछ देर पहले आप हैप्पी थे फिर सैड हो गए, या कुछ देर पहले आप सैड थे बाद में हैप्पी हो गए। नहीं, एक ऐसा एक्शन जो कि कम्प्लीटली जो है सैडिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में बना हुआ हो, उसी पे कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, वो होता है ट्रेजेडी। ऐसा एक्शन जो स्टार्ट भी जो है सैडनेस से हो, ठीक है, थ्रू आउट द स्टोरी जो पूरा प्लॉट है वो भी सैडनेस पे बेस कर रहा हो, और उसकी जो एंडिंग है वो भी सैडनेस ही, हैप्पी एंडिंग नहीं, बल्कि उसकी जो एंडिंग होती है वो बैड और सैड एंडिंग हो, वो होती है ट्रेजेडी। थ्रू पिटी एंड फियर, जिसके थ्रू आउट द प्ले क्या होता है कि हमें अफसोस भी होता है, हमें पिटीनेस भी शो करवाते हैं हम अपने हीरो के लिए, या जो प्रोटेगनिस्ट है या जो कैरेक्टर है मेन उसके लिए, और फियर यानी कि हर वक्त कोई खौफ, कोई डर दिल में रहता हो। द प्रॉपर पोजीशन मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉपर जो थ्रू आउट द स्टोरी जो है ना वो सिर्फ कैथारसिस, सिर्फ आंसू, सिर्फ सैडनेस चल रही हो, कहीं भी हैप्पीली पॉइंट ऑफ व्यू ना आता हो। ये होती है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ऑफ दीज इमोशन। ट्रेजेडी इसको कहते हैं जो कि सीरियस हो, कहीं भी फन नहीं हो, कंप्लीट हो, यानी कि पूरा प्लॉट जो है वो सैडनेस पे बेस कर रहा हो, और एक सर्टेन मैग्नीट्यूड हो, यानी कि ऐसा प्लॉट हो उसका जिसमें क्या हो कि सिर्फ सैडनेस हो, ठीक है, जिसमें थ्रू आउट द स्टोरी हम पिटी और फियर के फीलिंग्स जो हैं हमारी वो शो होती हों, और कैथारसिस यानी कि आंसू, रोने वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हों अपने इमोशंस को शो करवाने के लिए, वो होती है ट्रेजेडी। यानी कि टोटली जो सैड स्टोरी होती है, जिसमें जिस स्टोरी का प्लॉट टोटली सैड होता है वो ट्रेजेडी कहलाता है। और ऐसा ड्रामा, ऐसा प्ले जिसका पूरा प्लॉट ही जो है वो ट्रेजेडी पे बेस कर रहा हो, या सैडनेस पे बेस कर रहा हो, सीरियसनेस पे बेस कर रहा हो, तो वो प्ले ट्रेजेडी प्ले कहलाता है। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्लोस प्ले जो है डॉक्टर फॉस्टर्स इज कमेंडेड यूनिवर्सली एज अ मास्टर स्पेसिमेन ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी। आपने पढ़ा होगा कि शेक्सपियर जो है फादर ऑफ ड्रामा है, ठीक है, लेकिन ये जो मार्लो है ये मास्टर कहलाता है, मास्टर स्पेसिमेन ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी। इंग्लिश ट्रेजेडी में जो मास्टर पीस हैं वो सिर्फ मार्लो ने लिखे हैं, और इसी को फॉलो करते हुए शेक्सपियर ने भी अपने जो प्लेस हैं वो लिखे हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो शेक्सपियर है वो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट किस लिए बना, मार्लो को फॉलो करते हुए,
ठीक है। अब द प्ले मार्क अ क्लैश बिटवीन द वैल्यू ऑफ मेडिवल वर्ल्ड एंड emerging humanism in Renaissance age, as well as I said that कि ये प्ले जो है वो रेनेसां एज में लिखा गया। अब रेनेसां एज में क्या था, रिलीजन से बहुत दूर लोग चले गए थे। अब जो ह्यूमन था वो नए नज़रिए से देखने लग गया था। रेनेसां एज जो है प्रॉपर मेरे चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड है, अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमनिज्म आ गया था। अब गॉड को हटा के मैन का वर्ड जो है वो यूज़ होने लगा था फॉर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले कहते थे गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन अब कहा जाता था इन रेनेसां एज कि मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और वो मैन जो है वो भी सिर्फ वाइट मैन के लिए वो मैन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि सिर्फ वाइट मैन जो है वही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, क्योंकि वाइट जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, ठीक है। अगर आपने कॉलोनियलिज्म के बारे में सुना हो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि उन्होंने किस तरह रूल किया हम पे। तो ह्यूमनिज्म आ गया था यहाँ इसमें। अब लोगों रिलीजन से बहुत दूर हो गए थे। अब मैन कहता था कि सिर्फ मैन ही ऐसा एक इंसान ही ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने पूरी दुनिया को डिस्कवर किया, बनाया, हर चीज़ का कंट्रोल जो है वो मैन के पास है। गॉड तो वो तो जो है वो फैंटेसी में रह गया है, गॉड जो है वो सिर्फ इमेजिनेशन में रह गया है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं ना उस बिला, सिर्फ मैन ही है जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, ठीक है। यानी कि वो कहते थे हम ही जो है वो इंसान को पैदा करते हैं, हम ही उसके क्रिएटर हैं, हमने हर चीज़ को इन्वेंट किया, दुनिया को डिस्कवर किया, हर चीज़ हमने बनाई, टेक्नोलॉजी हमने बनाई, प्रिंटिंग प्रेस सब आ गया, साइंस सब इंट्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। तो ये सब जो इंसान जो है ना वो गुरूर में आ गया और उसने कहा कि हर चीज़ जो है वो मैंने ही बनाई थी। और इसी जो है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये प्ले लिखा गया है डॉक्टर फॉस्टर्स के, किस तरह मैन जो है वो समझता था कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो रिपेंटेंस करना चाहता था, वो अपने आप वो सिंस उससे कमेंट हुए थे वो उसको जो है उसमें रिपेंट करना चाहता, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि वो मर गया। और किस मौत मरा ये हम सबको पता है, डॉक्टर फॉस्टर्स, क्योंकि उसने अपनी सोल जो है वो सैटर्न को सेल करती थी, ठीक है। अब किस लिए की थी, ताकि वो वेल्थी बन सके, ताकि वो जो है पावर हासिल कर सके, ताकि वो एक फेमस पर्सनालिटी बन सके। और ये एग्जैक्ट स्टोरी है, ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स है ना, अगर आपको लग रहा होगा ये मिस्टीरियस स्टोरी है या फैंटेसी स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सैटर्न को कोई सोल किस तरह सेल कर सकता है, ये सिर्फ उन्होंने ड्रामा में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक हकीकत है। अब अगर हम इस हकीकत पे बात करने लगे तो मैं सिर्फ आपको कुछ नेम्स बता देती हूँ उन जमातों के जो ये काम करती हैं, लाइक फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी, और पाकिस्तान में या वैसे भी मुस्लिम जमातों में पाई जाती हैं कादियानी जमात, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये इनमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि ये अपनी सोल जो है, अपनी रूह शैतान को सेल कर देती हैं जस्ट फॉर जस्ट फॉर फेम, ठीक है, फेमस होने के लिए, या फिर ये अपनी सोल वेल्थी बनने के लिए, ठीक है, या दुनिया की पावर्स हासिल करने के लिए, ये अपने आप को मशहूर करने के लिए शख्सियात जो है अपनी सोल जो है वो डेवल को सेल कर देती हैं। और डेवल जैसे फॉस्टर्स की मदद करता है, इसी तरह उनकी भी मदद करता है। और ये पूरी स्टोरी हकीकत में मबनी है, इसलिए इसको फैंटेसी मत समझिए, इसको जो है हकीकी स्टोरी समझ के सुनिए और पढ़िए। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप ये तमाम जो मैंने वर्ड्स आपको अभी बताए हैं, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, इन पे आप सर्च कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि किस तरह ये काम करते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स किस तरह रियलिस्टिक स्टोरी है। क्योंकि जब हमने पढ़ी थी तब हमें भी लगता था कि ये फैंटेसी है, ये ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन जब सर्च किया, जब पता चला, तब ये पता चला कि ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है, ये कोई भी फैंटेसी बेस्ड स्टोरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं, द प्ले इज फाउंड टू अवॉक द यूनिक इंटरेस्ट इवन अमंग द मॉडर्न प्ले फॉर इट्स ड्रामेटिक क्वालिटी। द मटेरियल ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स बिलोंग टू जर्मन लेजेंड ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। अब एक बात बता दूं कि जब ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन मेन मैं आपको बातें बताती हूँ कि जर्मनी में एक जमात है जिसका नाम है फ्री मेसन, और लंदन में एक जमात है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। ये दोनों ऐसी जमातें हैं जो कि सैटर्न
को अपना गॉड समझती हैं, उसको अपनी सोल सेल करती हैं जस्ट फॉर गेन द फेम और वेल्दी बनने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, ठीक है। अब इनको वो सब कुछ मिलता भी है जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स को मिला, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, पैक्ट किया होता है उस सैटर्न के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग इनको अपनी सोल जो है वो सेल करनी होती है। उस टाइम पे, एग्जैक्ट उस टाइम पे आके इनको अपनी सोल उसको देनी होती है, ठीक है। अब ये अगर आपको पता चले कि जर्मन के रहने वाले लेजेंड थे डॉक्टर फॉस्टर्स, तो आपको पता चल गया होगा कि ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ जमातें थीं जहाँ पे सैटर्न के साथ पैक्ट किया जाता, तो ये हकीकत है। But Marlowe turns the rough material of the crowd story of the vulgar enchanter of the legend into poetic tragedy of a great though earrings a soul. In his dramatic treatment and poetic imagination, in his conception of the dramatic motive, the sheer genius of Marlowe's creative mind is all clearly expressive. The great German master Goethe pays an eloquent compliment to play in this observation. यह हकीकत पे बेस स्टोरी है। अब ये आपको पता चल गया होगा ये लाइन पढ़ के कि इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स ने भी अपनी राय दी हुई है, और ये जो कुछ स्टोरी है ना, ये कुछ इमेजिनेशन इसमें ऐड की हुई है, इसमें पोइटिक स्टाइल ऐड किया हुआ है, और इस तरह जो भी मार्लो की जो क्रिस्टोफर मार्लो की क्रिएटिविटी थी ना, उनकी इस स्टोरी की वजह से, इस ड्रामा प्ले की वजह से, प्ले के थ्रू एक्सप्रेस हुई है, ठीक है। और अगर आप देखें, अगर आपने पढ़ा हो तो इसको एक ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टोरी मार्लो की लाइफ पे भी बेस करती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द सेकंड पार्ट ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या, लास्ट टाइम हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था ट्रेजेडी का, ट्रेजेडी होती क्या है। आज हम इसके बारे में डिटेल इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। अच्छा, अब गौथे के बारे में हम बात कर रहे थे, तो गौथे क्या कहता है कि ये एक लाइन है जो इसके बारे में कहता है कि हाउ ग्रेटली इज इट ऑल प्लान्ड, कि किस तरह ये तमाम चीज़ें इतनी अच्छी से प्लान्ड हैं, ठीक है। किस तरह, क्योंकि इसने जब ऑब्जर्व किया, उसके क्रिटिकल एनालिसिस किया उस प्ले का, तो उसको पता चला कि किस तरह ये तमाम चीज़ें रियलिस्टिक स्टोरी पे बेस करती हैं, ठीक है। इस वजह से बड़ा ब्रीफ सा उसने फ्रेज दिया एक कि हाउ ग्रेटली इज इट ऑल प्लान्ड, ठीक है। अब इसके बारे में कहता है कि इसकी जो क्वालिटी है ना, वो इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कॉन्सिप्रेसिस दिखाई गई हैं। कॉन्सिप्रेसिस क्या होती हैं? अच्छा, अब कॉन्सिप्रेसिस होती हैं मन घड़त कहानियाँ, ठीक है। लेकिन वो मन घड़त कहानियाँ हकीकत में मबनी थी। तो जब उसने पढ़ा तो उनको, जब लोगों को उसको अवेयरनेस हुई, तो उसने ये स्टेटमेंट, ये फ्रेज कहा कि हाउ ग्रेटली इज़ इट ऑल प्लान्ड, क्योंकि जब उसने उसके बारे में सर्च किया तो उसको पता चला कि ये तमाम चीज़ें हकीकत है। तो इस वजह से उसने ये फ्रेज़ उसके लिए कहा और बताया कि इस वजह से इसकी जो वर्क है, ये जो प्ले है, ये इतना जो है वो मतलब यूनिक और ग्रेट प्ले कहलाता है, क्योंकि इसमें कॉन्सिप्रेसिस जो है उसकी क्लैरिटी दी गई है, ठीक है। इस वजह से ये एक इफेक्टिव और ग्रेट ट्रेजेडी कहलाती है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है इन गॉथेस कमेंडेशन, ये एक ग्रेट ट्रेजेडी, ऑफ कोर्स अ ग्रेट रोमांटिक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज इन द अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट इज द, वही बात, एक सीरियस एक्शन है, कंप्लीट होती है अपने अंदर, और एक लिमिटेड, एक सर्टन सी लेंथ रखती है, उसका सर्टन प्लॉट होता है जिसमें कैथार्सिस होते हैं, और उसमें जो है स्पॉन्टेनियसली, कंटिन्यूसली हमारे अंदर पिटी और फियर की फीलिंग आती है, ठीक है। ये होती है उस ट्रेजेडी। हिज ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इज परफेक्टली एप्लीकेबल द मार्लोस डॉक्टर फॉस्टर्स विच रिप्रेजेंट द सीरियस फेट ऑफ द fascinating figure. Dr. Faustus, Marlowe's hero, is no vulgar and greedy enchanter of the German story. The play is concerned with the high ambition, unfortunate hamartia, and pregnant ant. Indeed, Marlowe's tragic theme is in Dr. Faustus is brilliant, and this is made particularly so by the presentation of the deep conflict in the hero's soul. ये एक परफेक्ट ट्रेजेडी इसको कहा गया है, ठीक है।
अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन ट्रेजेडी की देखें, एरिस्टोटल की डेफिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक परफेक्ट ट्रेजेडी है, क्योंकि इसमें जो मार्लो का जो हीरो है डॉक्टर फॉस्टर्स, उसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ उसमें ग्रिडनेस पाई जाती है ऑफ पावर, वेल्थ, ठीक है, फॉर फेम ऑल्सो, ठीक है। उसकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसने फिर उसको पता चलता है कि उसने गलती की है, उसको अपनी जो है हमार्शिया वहाँ पे शो किया जाता है, उसके एम्बिशंस के बारे में हमार्शिया, कैथारसिस, ये कंटिन्यूसली ये फीलिंग्स जो हैं हम शो होती रहती हैं जब हम इस ड्रामा को पढ़ते हैं। और जिस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपनी सोल जो है वो सैटर्न को सेल करता है, तो तब भी हमें पिटी और फियर की फीलिंग कंटिन्यूसली आती रहती है। और इसका एक सर्टन प्लॉट है, उसी प्लॉट के गिर्द वो स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है, ना उससे हटती है, ना कुछ ऐसा होता है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी समझ ना आए। उसका एक सर्टन प्लॉट है, बहुत सर्टन सी लेंथ है जिसके रिवॉल्व स्टोरी घूमती है। अब बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स द ट्रेजेडी प्ले कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि पूरी स्टोरी जो है वो कंप्लीट किस तरह होती है और किस तरह ये ट्रेजेडी प्ले पे पूरी इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उतर रही हैं। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें आप इसकी स्टेटमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, इसकी जो कॉर्ड्स हैं वो भी इसमें ऐड करके इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेजेडी प्ले ये किस तरह कहलाता है। क्योंकि इसकी जो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, तो इसमें इमिटेशन पाई जाती है एक ऐसे एक्शन की जो कि सीरियस होता है, इसका एक्शन सीरियस है, इसका एक्शन कंप्लीट है, इसमें जो प्लॉट है उसकी लेंथ जो है वो सर्टेन है, इसमें कंटिन्यूसली पियटी और फियर की फीलिंग्स हमें आती रहती हैं, इसमें कैथारसिस एट द एंड जब सोल सैटर्न ले जाता है तब हमें कैथारसिस यानी कि रोने की फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। और हमारे इमोशंस इसी स्टोरी पे इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पूरे उतर रहे हैं। इस वजह से ये पूरी स्टोरी जो प्ले है ये एक ट्रेजेडी प्ले कहलाता है, ठीक है। अगर हम अब बात करें एज अ ट्रेजाइक हीरो के बारे में,